अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना भाई, सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उसके बाद अपने कामों में लग गए थे। समटाइम तो ऐसा लगता है कि बस एक ही चीज़ जो है ना बार 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 हर दिन रिपीट हो रही है भाई। और होता भी ऐसा ही है भाई, जाहिर है हम सुबह उठते हैं, वही अपना क्या कहते हैं घर के कामों में लग जाते हैं और फिर खाने की टेंशन लग जाती है और फिर वही सफाई सुथराई, उसके बाद जो है थक हार के थोड़ा सा बच्चे काम किए, मतलब एक जैसा ही रूटीन होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अकेला मेरे साथ ही नहीं, सारी खवातीन के साथ ही तकरीबन ऐसा ही होता है। जो खवातीन थोड़ी सी वर्किंग वूमेन है, जैसे कि कोई बिजनेस पे मतलब कोई बिजनेस वूमेन है या कोई जॉब करता है, तो उनकी थोड़ी सी समझ लो कि हो सकता है इससे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जो है ना अलग होती होगी। वो सुबह उठती होंगी, नहा नहा धो के तैयार होके जो है फिर चले जाते होंगे बाहर, लेकिन उनके अलग काम होते होंगे, लेकिन रूटीन हमेशा एक जैसा ही चल रहा होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा सा बीच में एक टूर वगैरह मार के ना अपने दिमाग को फ्रेश कर लेना चाहिए। थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो जाए होता है, तो इंसान के लिए अच्छा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं सुबह उठी हूँ, मैंने सारे सफाई सुथराई करने के बाद ना घर में सारा जो कचरा होता है उसको जमा करने के बाद मैं स्क्रैपर बाहर लेने गई, तो इन कौवों ने इस कदर जो है ना हमला किया हुआ था ग्रिल पर कि मुझे वो मतलब बैल्कनी में जाने ही नहीं दे रहे थे, पैर ही नहीं रखने दे रहे थे। एक कौवा तो इतना जज्बाती हो गया कि वो बैल्कनी के अंदर ही आ गया भाई। काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते रहे बैल्कनी में खड़े होकर ना, और काफ़ी देर तक, तकरीबन आधे घंटे तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी रही। यार मैं बैल्कनी में किस तरह से जाऊँ, मुझे तो बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, सामने से पापा को बुला के ना उनसे बोलो कि चिक नीचे कर दें। फिर खैर उन्होंने जो है ना आकर चिक नीचे करी। उसके बाद मैं बैल्कनी में गई हूँ, लेकिन वो फिर भी चिक के ऊपर भी ना अपनी चोंचे मार रहे थे। फिर बाद में पता चला अरे भाई इन जनाब ने अंडे दिए हुए हैं और ये इनसिक्योर हो रहे हैं मुझसे, पता नहीं क्या सीन है। तो बाहर जो खंबा है ना उस पे दिए हुए थे उन्होंने, बीच में ना अंडे दिए हुए थे अपने। खैर अब अंडे क्या, वो तो बच्चे हो भी गए छोटे छोटे से। मैंने बाद में देखा तो मैंने बोला अल्लाह ये मेरे ऊपर क्यों चीख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनका अंडा खाने की नियत करी है, अल्लाह माफ़ करे। तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था भाई, बैल्कनी में घुसने ही नहीं दे रहे थे, कभी इधर से उड़ के आ रहा कभी उधर से उड़ के आ रहा। अच्छा इनका तो पूरा खानदान में एका हो जाता है भाई। मतलब ये होता है कि एक कौवे को छेड़ दो या एक कौवे के साथ कोई मुसीबत हो जाए, इनका पूरा खानदान उड़ के आ जाएगा, कहाँ से आ गए पता भी नहीं चलता आपको। इसके बाद फिर जो है अल्लाह अल्लाह करके सारे काम वाम करके मैं फ्री हुई। फिर मैंने यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था भाई, अब क्या करें। तो चलो अदरक लहसुन शुक्र है रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया। सबसे पहले भाई इब्राहिम को वॉकर में बिठाया। ये भाई मेरे पीछे 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 जो है ना कभी मम्मा मम्मा मम्मा, आजकल मैंने इनको थोड़ा सा पापा पापा भी बोलना सिखाया है, क्योंकि मम्मा 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 करते रहते हैं। मैं मम्माज बॉय नहीं बनना भाई। थोड़ा सा पापा भी सीख लो। तो अब थोड़ा सा जो है ना बोलता है, पापा पापा करता है, लेकिन मम्मा ज़्यादा करता है, फिर भी इसके मुंह पे चढ़ा हुआ है। अब अदरक लहसुन का तो मैं पेस्ट बना चुकी थी, लेकिन अब खाने में क्या बनाऊँ भाई, अब यही सोच सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो खैर सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं फ्रीज़र खोल कर देखूँ वहाँ पे कोई गोश्त वगैरह मिल जाता है, तो फिर मैं वो बना लेती हूँ, या फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती हूँ, भाई भाई अब क्या खाएंगे आप, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या आप मुझे बता दें। खैर मैंने उनसे उनसे तो खैर नहीं पूछा, मैंने बोला चलो आज चिकन कौरमा बनाते हैं। लेकिन चिकन कौरमा बनेगा कैसे, मैं तो भूल गई पिछली बार कि मैंने कैसे बनाया था। एक तो मेरे साथ ये बड़ा मसला है कि अगर मैं कोई चीज़ बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, तो मैं उसकी रेसिपी खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने पिछली बार कैसे बनाया था। पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ क्या होता है। खैर होता है मेरे साथ। अभी पता है क्या, दरअसल ना अभी इतनी कोई रवानगी नहीं आई है ना मेरे, अभी कह सकते हैं कि मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मैं सोच में पड़ जाती हूँ यार बनेगा कैसे, लेकिन जब मैं बनाने खड़ी होती हूँ तो वो बन ही जाता है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने सारे खड़े मसाले एक प्लेट में निकाले, एक तसल्ली से आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम हो जाए, इसलिए फिर पहले मैंने अपने हिसाब से जो ना चीज़ प्लेट में सबसे पहले निकाल ली थी। ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, मतलब इस तरह से प्लेट में निकाल के फिर उसको आराम से
काम जो है ना अपना डिटेल के साथ करना, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है काम करना ना। इसके बाद मैंने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, चिकन की अच्छी सी मैंने भुनाई कर दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो मैंने इसके अच्छे से जो है ना इसको वो कर लिया था, लेकिन इसको कोई क्रिस्पी वगैरह तो करना नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर हम कौरमा बना रहे हैं, कढ़ाई थोड़ी ना बना रहे थे, इसलिए तो इसको थोड़ा सा मैंने ढक के रखा। थोड़े दिन पहले ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो उसके अंदर मेरे सामने एक रील आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपको कोई भी चीज़ होती है तो आप कुकिंग किया करें, क्योंकि कुकिंग करने से ना जो है ना इंसान की थेरेपी होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, उसको खुशी होती है कि मैंने ये बनाया है। मेरा है ये कौन सी बात है भाई, ये तो पहली दफ़ा सुनने को मिल रही है। मैंने कहा अब ऐसा भी नहीं होता, वरना खवातीन की मतलब खवातीन तो ज़्यादातर यही काम कर रही होती है, और खवातीन से ज़्यादा जो बाहर मर्द हजरात जो इतने बड़े बड़े होटल्स चला रहे हैं ना, उनको तो फिर कभी गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। इतने ज़्यादा कूल, इतने ज़्यादा ठंडे रहेंगे, बस क्या ही पूछो, जैसे कोई लाश हो। लेकिन भाई मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कुकिंग करने वाले बंदे को गुस्सा ही नहीं आता हो। सम टाइम हमारी अम्मियों को या हमारे जो कुकिंग कर रहे होते हैं उनको गुस्सा इस वजह से आ रहा होता है, गर्मी के आगे खड़े हुए भाई, चूल्हे के आगे खड़े हुए, दिमाग गर्म हो गया है बस, और क्या। अभी गर्मी में कुकिंग करे वो बंदा, तो उसको पता चले ना कि भाई गर्मी में कितना दिमाग खराब होता है, सामने पूरा पसीने आंखों में जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हालत हो रही होती है इंसान की, सारे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है गर्मी में कुकिंग करते हुए। तो बाज़-औक़ात लोगों के किचन इतने ज़्यादा कोई गर्म होते हैं कि अगर वहाँ पे बस जाके खड़े ही हो जाओ, चूल्हा अगर खोले तो इतने गर्म होते हैं कि भाई वहीं पसीने छूट जाते हैं इंसान के। तो अब ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप कुकिंग करो, ऐसे तो फिर बंदा पागल ही लगेगा अजीब हरकतें करते हुए कि भाई मतलब क्या फ़िज़ूल में खाना बना रहा है, क्यों भाई, क्यों डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन हो रहा है तो जाके भाई नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, जाके जो भी अपने तमाम सारे काम करे, अल्लाह से हिदायत ले, अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह से दुआ करे कि भाई जो डिप्रेशन है, टेंशन है, वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। हम तो इस तरह से भाई जो है अपना वो करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि डिप्रेशन या गुस्सा जो कम होता है ना, आपका वज़ू करने से थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके ऊपर जब पानी पड़ता है ना, या आप सर का मसा करते हो, आपके सर पे पानी पड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग ठंडा होता है। लेकिन कुकिंग करने से मैं नहीं समझती कि जो है ना डिप्रेशन या टेंशन कम होती होगी, ना भाई, बल्कि और बढ़ जाती है कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ख़वातीन घर की ज़्यादातर इस वजह से भी चिड़चिड़ी रहती हैं, क्योंकि गर्मी में काम कर रही हैं यार। तो ये कौन सा मतलब, मुझे समझ नहीं आया। खैर, मैं बस कहने का मतलब ये कि समझ नहीं आई उनकी बात ना। खैर, यहाँ पर जो है ना तमाम सारे मसाले वगैरह अच्छे से ऐड करके इतना कोई खूबसूरत रंग आया है कौरमे में कि बस मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद भी देख सकते हो। और खुशबू तो ऐसी आ रही थी जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाया है, क्योंकि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने बोला आप आज बताएं आप मुझे कि मैंने ये क्या बनाया है, मैंने बताऊँगी मैंने क्या बनाया। तो कहने लगे खुशबू तो कौरमे की आ रही है। मैंने बोला बस फिर तो ठीक है, अब तब भी मतलब मैं समझ गई हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बनाया कौरमा ना। तो खैर, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है नाम भूल गई। हाँ, लास्ट में मैंने इसका एसेंस डाला था, केवड़ा जिसको बोलते हैं, अभी देख कर आई हूँ किचन में से, नाम भूल गई थी इसका। और उसके अलावा जो है ना एंड में, बिल्कुल एंड में आखिर में मैंने जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के उसको ढक के रख दिया था, मतलब थोड़ा सा पका के फिर उसको ढक के रख दिया था। यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो रोटियाँ तकरीबन जो है ना मेरी 1:30 बजे में तकरीबन ऐसा होता है, मैं जब भी रोटियाँ बनाने खड़ी होती हूँ तो ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है, इस तरह का कुछ टाइम हो रहा होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बस जो है ना मैं खाना बना के बस फ्री होती हूँ, और रोटी का जो टाइम होता है ना बस ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है। तो फिर मैं समझती हूँ अब मेरा बिल्कुल परफेक्ट टाइम चल रहा है, मतलब सारा काम मेरा जो है ना टाइम पर हो जाएगा, इसका मतलब है। खैर, फिर सारे काम वाम करने के बाद जब मैं फ्री हुई हूँ तो देखा तो इब्राहिम जो है ना, फिर उनको मैंने नहलाया धुलाया, और सारे काम वाम करने के बाद उनके, और मम्मी यहाँ पे मैं खुद भी तैयार हो गई। हस्बैंड बस घर पे आने ही वाले थे, तो उससे पहले पहले ना तकरीबन ये होता है कि मैं भी खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ, खुद भी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। मुझे नमाज़ भी अदा करनी होती है, और हस्बैंड जो है ना घर पे भी आने वाले होते हैं, तो ये 2 वजहें होती हैं मेरी जो है ना रेडी होने की। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, और फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। आजकल हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट आते हैं, तो ये होता है कि फिर मुझे थोड़ा सा उनका इंतज़ार करना पड़ता है। मेरी मदर इन लॉ कहती हैं भाई तुम खाना खा लिया करो, तुम क्यों इंतज़ार करती हो इतना ज़्यादा, इतना लंबा, तकरीबन 5 बज जाते हैं कभी सम टाइम, या 4 बज जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे अकेले खाया नहीं जाता, इसलिए फिर मैं उनका इंतज़ार ही करती रहती हूँ। खैर, इतने दिनों से ना मैं एक ड्रामा देख रही थी, दो किनारे ना, उसको मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रही थी। अच्छा, कल उसकी लास्ट एपिसोड थी। मैं क्या किया कि मैं अपने घर गई थी लास्ट एपिसोड देखने के लिए ना, क्योंकि वो सबके साथ देखने में एक मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे मैं अकेली होती हूँ तो मुझे इतना कोई खास वो नहीं हो रहा था। वहाँ पे सबके साथ ज़ाहिर है बातें भी चल रही होती हैं, ड्रामों के बारे में तज़किरे भी चल रहे होते हैं। तो मैं अपने घर चली गई लास्ट एपिसोड देखने के लिए। भाई पता चला कि उस ड्रामे के अंदर एंडिंग क्या दिखाई है, मतलब इतनी बुरी एंडिंग दिखाई कि वो लड़की सुसाइड कर ली थी एंड में। अब जो जो लोग इस ड्रामे को देख रहे थे, जिनको पता होगा इस ड्रामे की स्टोरी क्या थी,
खैर वो समझ गए होंगे, लेकिन मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तकरीबन मुझे अंदाज़ा था कि हाँ इसका एंडिंग कुछ ऐसी दिखाएंगे, इसको किसी ना किसी को मार देंगे, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि भाई कि उसको बाकायदा जो है ना रिवॉल्वर लेकर ना धड़म धुड़म करते हुए दिखा देंगे। वो भाई ऐसे भी नहीं होता। सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो, मतलब क्या, मतलब किसी को अगर टेंशन हो या अगर किसी का कोई इस तरह से मसला हो या कोई डिप्रेशन में हो तो क्या बातें सोच सोच के क्या मर जाए। तो इस का मैसेज कुछ और अच्छे तरीके से भी दे सकते थे कि इंसान आगे मूव ऑन हो गया भाई अल्लाह ताला से, जो है ना उसने दिल लगा लिया या उसने मदरसा खोल लिया, कुछ भी समथिंग इस तरह से दिखा सकते थे। पाकिस्तानी ड्रामों को पता नहीं क्या हो गया, क्या मैसेज दे रहे हो। इतने सारे लोग, ज़ाहिर है अगर मिलियंस आपके व्यूज़ आए तो मिलियंस लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इन हालातों से, इन टेंशनों से, पता नहीं कितनी कितनी बुरी चीज़ों से गुजर रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज गया है कि भाई अगर किसी के साथ ऐसा हो तो लड़कियां या तो मर जाती हैं या तो अपने आप को मार लिया जाए। पता नहीं क्या, समझ नहीं आया, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। तो खैर हमारा दिमाग तो खुद इतना ज़्यादा जो है ना एक अच्छा ड्रामा देखते हुए ना हम लोग बातें कर ही रहते हैं, अब ये मर जाएगी, अब ये मर जाएगी। खैर मैंने बोला नहीं, अगर इन्होंने इसको मार दिया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर इसने सुसाइड कर लिया तो ये बहुत एक गलत मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ तक कि भाई सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई आपको हर जनरेशन के लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि ड्रामों या मतलब इसकी इस तरह का मैसेज देना कि भाई कोई मर गया या मार दिया गया या कत्ल कर दिया या जो है सुसाइड कर लिया, ये मैसेज हमारे लिए मुनासिब नहीं होते। वैसे ही देखें माशरे में वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा हालात जो है ना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए, और दिमाग की हालत है तो पूछो ही ना। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बनाने चाहिए राइटर को ड्रामे। खैर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या, मतलब थोड़ा सा दिल अजीब हो गया था। खैर उसके बाद जो है ना ड्रामा वगैरह देखने के बाद मैं वापस आ गई थी, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था, मैं पता नहीं क्या देख कर आ गई हूँ। खैर उसके बाद जो है ना बस कहने का मतलब यही है। बाकी आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हो आप मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रा बताइएगा। मैं ना आजकल थोड़े से देख रही हूँ, अब वो अपनी अगर पूछोगे ना अपने कमेंट्स में तो मैं बताऊँगी कौन कौन से देख रही हूँ आजकल। मतलब मैं शाम में थोड़ा सा फ्री होती हूँ ना तो मैं तकरीबन 3-4 ड्रामे देख लेती हूँ, ऐसा है। अब देखने शुरू किए, मैंने बीच में छोड़ दिए थे ये ड्रामे वगैरह देखना, ड्रामे करती थी लेकिन देखती नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हमारा कौरमा भी बन चुका है और मेरे हस्बैंड आ गए थे ना तो मैं गरम कर रही थी खाने को। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अदरक चॉप करके डाला और यहाँ पे मैंने सलाद भी बनाया है भाई। मैंने प्याज काटा, खीरे काटे और हरी मिर्ची मैंने अपने लिए ऐड करी इसके अंदर जो भी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, जब तक वो फ्रेश वगैरह होते ना खाना में गरम वगैरह करके मैं डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं शाम में सो गई थी, फिर मैं सोकर उठी, नमाज़ अदा करी और फिर यहाँ पर जो है मैं तैयार होकर बाहर जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला भाई अबाया पहनो, हम बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जितना कहा है ना उतना करो, पहली बात तो ये है। उसके बाद मैंने अबाया पहना, फिर पता चला कि जनाब मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रही थी, क्योंकि मैं चलो अल्लाह का शुक्र है खुद ही से रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सुबह से काम कर रही थी, घर में पड़े पड़े इंसान ज़ाहिर है बोर हो जाती हूँ मैं। तो फिर वो मुझे बाहर लेके जा रहे थे आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो आइसक्रीम खुद ही नहीं खाई बल्कि बस मुझे खिलाई और फिर घर लेकर आ गए थे। बाकी यार जिस जिस लोगों ने ये वाला ड्रामा देखा है ना, जिस ड्रामे के मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, तो ज़रा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि एंडिंग क्या वाकई में सही थी या थोड़ी सी और बेहतर या और तरीके से जो है ना एक पॉजिटिव मैसेज भी जा सकता था सोसाइटी को। तो खैर आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खैर अब देखो दोपहर में मैं खाना वाना बनाने के बाद जो मैं तैयार हुई थी ना, खैर वो तैयार हुआ ना तो मतलब ऐसा होता है कि ज़ाहिर है हम वज़ू वगैरह करते हैं दिन में, फिर मतलब ज़ोहर का वज़ू बनाते हैं, असर का वज़ू बनाते हैं, तो फिर मगरिब का वज़ू बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारा पूरा मुंह धुल जाता है। तो शाम में फिर मैं अलग ही तैयार होती हूँ, तो मेरा मेकअप कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। खैर मतलब मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, क्रीम लगाया, फेस पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, बस हो गए रेडी, ज़्यादा कोई तैयार नहीं होती हूँ। खैर तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को मेरे देख रहे हो या वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं भाई आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खाई थी एक चॉकलेट और एक पाइनएप्पल, 2 स्कूप लिए थे। खैर फिर इसके बाद खा पी के घर चले गए थे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। तो जब तक ली तब तक ली दीजिए इजाज़त, हो क्या, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।